ये नाम से ही ज़ाहिर है कि रिलेटिव जैसे रिश्तेदार को कहते हैं, तो ये क्या करता है, ये रिश्ता बनाता है किसी एक क्लास का किसी दूसरे क्लास के साथ। अब हम जब इसको समझेंगे और इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लास, so we do not repeat the subject और object in relative class। इसको समझने के लिए हमें ज़रा ये समझना पड़ेगा कि relative class क्या होता है। ये अब हम देखते हैं कि relative class क्या होता है। relative class की जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपको relative pronoun की समझ बहुत जल्द आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि relative class क्या होता है। Relative class is always connected to main class by a relative pronoun। यानी जो relative class है वो main class के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ? एक relative pronoun के साथ। अब main class और relative class और relative pronoun की जो वजाहत है वो नीचे सेंटेंस में की गई है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव ए फ्रेंड हुज हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। इस सेंटेंस के अंदर आप देखें कि आई हैव ए फ्रेंड, यहाँ तक ये मेन क्लास है, यानी कि समझ लें कि ये डिपेंडेंट क्लास इसको कह सकते हैं आप, कि ये अकेला जो है ये अपना वजूद बरकरार रख सकता है, इसको मेन क्लास कहेंगे। इसके आगे हुज जो लफ्ज़ है इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, यानी इसने मेन क्लास को और इसके आगे जो आने वाला है रिलेटिव क्लास उसको आपस में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और इस तरह हुज इस्तेमाल करने से उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। किस तरह के आई हैव ए फ्रेंड मेन क्लास, हुज रिलेटिव प्रोनाउन, और हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड ये रिलेटिव क्लास है। रिलेटिव क्लास क्यों इसे कहते हैं? एक तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है आई हैव ए फ्रेंड पे, जो मेन क्लास है उस पे ये इंडिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से जो है इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहेंगे, यानी रिलेटिव क्लास। तो मेन क्लास को और रिलेटिव क्लास को जो चीज़ आपस में मिलाती है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि हु, दैट, विच, होम और हुज। इस तरह इन तमाम को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नीचे 3 एग्जाम्पल दी गई हैं जो कि वजाहत कर देंगी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी। शी इज़ द गर्ल, वो लड़की है, हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, जिसने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। अब हमने जब हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया तो इसके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे नंबर पे देखें, एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन। यहाँ पे जो वर्ड दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। थर्ड में देखें, द कार विच आई लाइक इज़ रेड, कार जिसको मैं पसंद करता हूँ सुर्ख है। यहाँ पे जो विच वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसने क्या किया है, कार का जो तल्लक है वो उसका जो तल्लक है वो रेड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए जो विच है उसने कार जो है, जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसको दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ने दी। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लास, सो वी डू नॉट रिपीट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन रिलेटिव
क्लास, तो उसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हैं हु, दैट, विच, होम और हुज। तो उम्मीद है कि आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी।